नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 समाप्त हो चुके हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर 2026 का। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो वह इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस टॉपिक को आज की इस क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। ठीक है, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही विवरण क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। टोटल 39 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। तो भारत दोस्तों चौथे स्थान पर रहा है पदक तालिका में। सही आंसर है ऑप्शन सी। पदक तालिका पर एक बार निगाह मार लेते हैं तो दोस्तों पहला स्थान जो प्राप्त किया, मतलब सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल दोस्तों 170 पदक जीते थे, जिसमें 70 गोल्ड मेडल, 45 सिल्वर और 55 दोस्तों ब्रोंज मेडल शामिल हैं। वहीं दूसरा स्थान इंग्लैंड ने प्राप्त किया। इंग्लैंड ने टोटल 110 पदक जीते, जिसमें 29 आपके गोल्ड मेडल, 45 सिल्वर और 36 दोस्तों ब्रोंज मेडल हैं। तीसरा स्थान दोस्तों कनाडा का है। कनाडा ने टोटल 63 पदक जीते हैं, जिसमें 19 पदक आपके गोल्ड मेडल हैं और 20 पदक सिल्वर और दोस्तों 24 पदक आपके ब्रोंज हैं। ठीक है, और वहीं भारत ने दोस्तों चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत ने 13 गोल्ड जीते, 17 दोस्तों सिल्वर मेडल जीते और 9 आपके ब्रोंज मेडल जीते हैं और टोटल है दोस्तों 39। तो याद रखिएगा कि 39 पदक जीते हैं भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कौन सा देश कुल 170 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो हमने देख लिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 170 पदक जीते थे, जिसमें से 70 आपके गोल्ड मेडल हैं, 45 आपके सिल्वर और 55 आपके ब्रोंज मेडल हैं। ठीक है, दूसरा स्थान इंग्लैंड ने, तीसरा स्थान कनाडा ने और चौथा स्थान भारत ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक 7 गोल्ड मेडल जीते। तो भारत ने 7 सर्वाधिक गोल्ड मेडल जो जीते ये आपके मुक्केबाजी में जीते हैं, मतलब बॉक्सिंग में। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो याद रखें कि 7 गोल्ड मेडल जीते हैं बॉक्सिंग में भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए सबसे पहला मेडल किसने जीता। तो ये जीता था दोस्तों झंडू कुमार ने। झंडू कुमार ये पैरा पावर लिफ्टिंग प्लेयर हैं, याद रखिएगा। इन्होंने ही पहला पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जूडो एथलीट कौन बनी है। सही आंसर है ऑप्शन सी अस्मिता डे। अस्मिता डे ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जूडो एथलीट प्लेयर बन गई हैं। सातवां प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत में सबसे अधिक 16 मेडल किस खेल में जीते। तो ये जीते हैं दोस्तों एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, तो एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भारत ने 16 पदक जीते हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। ठीक है, और सर्वाधिक अगर आपसे गोल्ड मेडल पूछे जाएं तो वह बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत द्वारा अलग अलग खेलों में जीते गए पदकों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है दोस्तों आपका कि एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स जो है इसमें 16 मेडल जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल हैं। दूसरा है दोस्तों आपका बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर। वेट लिफ्टिंग इसमें 8 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन हमारे सही थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नवा प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत द्वारा जूडो खेल में जीते गए पदकों का सही विवरण क्या है। देखिए जूडो खेल में
जो सही आपका पदक विवरण है तो वह है आपका ऑप्शन बी कि 4 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कुल कितने मेडल जीते? तो दोस्तों 1 मेडल जीता। और ये 1 मेडल किसने जीता था? तो ये जीता था दोस्तों झंडू कुमार ने। ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, झंडू कुमार ने ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक जीता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एथलेटिक्स में भारत ने कोई गोल्ड नहीं जीता, 5 सिल्वर जीते हैं और 5 दोस्तों ब्रोंज, मतलब कुल 10 पदक। पैरा एथलेटिक में 3 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर, 1 ब्रोंज, टोटल 6। जूडो में 2 पदक जीते, 1 आपका गोल्ड, 1 आपका ब्रोंज। ठीक है, सॉरी, जूडो में टोटल 3 पदक जीते थे, सॉरी 4 होगा ना, तो टोटल 4 पदक जीते थे, जिसमें आपके 2 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज। वेट लिफ्टिंग में आपके टोटल 8 पदक जीते गए, 1 आपका गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 दोस्तों ब्रोंज मेडल। पावर लिफ्टिंग में आपका 1 ही पदक जीता गया था, जो कि ब्रोंज था। ठीक है, बॉक्सिंग में टोटल 10 पदक जीते गए, 7 आपका गोल्ड, 3 सिल्वर। ठीक है, और कुल जो हमारे पास गोल्ड हैं 13, 17 सिल्वर और 9 दोस्तों ब्रोंज मेडल हैं, और टोटल हैं 39। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 39 टोटल पदक जीते थे भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पैरा एथलीट दिलीप गावित ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों मेंस 100 मीटर T47 में गोल्ड मेडल जीता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो हर्ष सिंह बने हैं। हर्ष सिंह ये भारत के पहले जूडो प्लेयर बन गए हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की प्रीति पावार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों बॉक्सिंग में जीता है। देखिए, आपसे प्लेयर भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा प्लेयर ने किस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के किस पैरा एथलीट ने मेंस शॉटपुट F57 स्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? तो दोस्तों सोमन राणा ने दिलाया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने भारत को बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल दिलाया? तो देखिए, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जो दिलाया ये आपका अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी और दोस्तों प्रिया घंगास, इन तीनों ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सचिन सिवाच और अंकुश पंघल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों मुक्केबाजी में। ठीक है, तो मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है सचिन सिवाच और दोस्तों अंकुश पंघल ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत भी सबसे सफल टीम बन गई है। तो देखिए, चौथी सबसे सफल टीम बन गई है, क्योंकि इस बार पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान रहा है। भारत से ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रेसलिंग और बैडमिंटन सहित अन्य किस खेल को शामिल नहीं किया गया था? तो दोस्तों टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, इन तीनों खेलों को शामिल नहीं किया गया था रेसलिंग और बैडमिंटन सहित खेलों में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो मीराबाई चानू भारत की एक प्रसिद्ध पावर लिफ्टिंग प्लेयर हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट F57 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है।
तो शर्मिला धनखड़ ये किससे संबंधित है? शॉटपुट से संबंधित हैं, जिन्होंने पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सर्वेश कुशारे बनी हैं। देखिए सर्वेश कुशारे ये पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के पहले प्लेयर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ऊपर हम देख चुके हैं 13। ठीक है, तो 13 पदक जीते थे गोल्ड मेडल। टोटल आपके 39 थे। ये आपकी सारणी है, इस सारणी में आप देख लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। आप अगर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों रेलवे, एसएससी आदि की तैयारी करते हैं तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के क्लोजिंग सेरेमनी का थीम क्या था? तो ये था दोस्तों कनेक्शन। ये दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी की थीम थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों रजत पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा इन्होंने दोस्तों जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है, याद रखिएगा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लवलीना बोरगोन ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित है लवलीना, याद रखिएगा, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का कौन सा संस्करण था? तो ये 23वां संस्करण था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे बनेगा कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो दोस्तों 23वां। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस समयावधि के बीच किया गया? तो 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। मूल रूप से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई थी, जिसने बाद में नाम वापस ले लिया था? तो दोस्तों विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को। देखिए विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया इसे मेजबानी सौंपी गई थी, जिसने नाम वापस ले लिया था। फिर ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ था। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों और क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों 74 देशों या फिर क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कितने खेल स्पर्धाएं शामिल थीं? तो दोस्तों 10। ठीक है, 10 खेल स्पर्धाएं शामिल थीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो दोस्तों 125 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और टोटल कितने पदक जीते? 39 पदक जीते थे। रैंक कौन सी थी? चौथी। टोटल गोल्ड मेडल तो 13 थे, 17 आपके सिल्वर थे और 9 ब्रोंज मेडल थे। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक शुभांकर मास्कोट क्या था? तो दोस्तों फिनी द यूनिकॉर्न ये दोस्तों मास्कोट था, आधिकारिक शुभांकर था राष्ट्र खेल 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? मोटो क्या था? तो वी मूव टूगेदर ये दोस्तों आधिकारिक आदर्श वाक्य था, याद रखिएगा। हमने पीछे देखा था दोस्तों आपका जो शुभांकर था तो वह फिनी द यूनिकॉर्न था और यहाँ पर आदर्श वाक्य तो वी मूव टूगेदर। दोनों को आप मिक्स मत कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। जबकि पहला जो पदक जीता था तो वह आपका झंडू कुमार ने जीता था पावर लिफ्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का उद्घाटन किसने किया था? तो ये दोस्तों किंग चार्ल्स तृतीय ने किया था। किंग चार्ल्स तृतीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में यह कौन सा मौका था जब स्कॉटलैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो दोस्तों चौथी बार स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो मीराबाई चानू थी। मीराबाई चानू ने ही पहला गोल्ड मेडल भी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन थे? तो लवलीना बोरगोन थे। और ध्वजवाहक तो मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में भारत दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो जैस्मीन लैम्बोरिया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? तो ये थे दोस्तों रोहित राजपाल। रोहित राजपाल ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सेफ्टी मिशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। तो 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमने 2026 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल थे उनको कवर किया। अब दोस्तों हम इसके इतिहास की ओर जा रहे हैं, जिससे ये पूरा ही टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। किस शहर में 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित हुए? तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक 15 व्यक्तिगत पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो जसपाल राणा, ऑप्शन सी। जसपाल राणा उत्तराखंड के प्रसिद्ध शूटर थे, जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया था 12 जून को। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 2010 में। देखिए पहली बार तो 1930 में हुआ था। कहाँ पर? हैमिल्टन कनाडा में। और भारत में पहली बार कब हुआ? तो 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन बी। किस व्यक्ति को राष्ट्रमंडल खेलों का जनक कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मेलविल मार्क्स रोबिन्स को, ठीक है, मेलविल मार्क्स रोबिन्स, इसे राष्ट्रमंडल खेलों का जनक बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? तो 4 वर्षों में किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। 2022 में 22वें जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी, तो किस शहर ने की? तो बर्मिंघम ने की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये अहमदाबाद भारत में किया जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए 2022 में आपका बर्मिंघम में हुए, ठीक है। 2026 में ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए। फिर 4 साल बाद 2030 में ये अपने भारत अहमदाबाद में होने वाले हैं। तो भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। याद रखें कि भारत ने पहली बार किस वर्ष और कहाँ राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था? तो 1934 लंदन में हिस्सा लिया था। मतलब पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1930 हैमिल्टन कनाडा में, तो उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। जब नेक्स्ट टाइम 1934 में हुए लंदन में, तब भारत ने भाग लिया था। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं किए गए? तो ये 1942 और 1946 में नहीं किए गए थे। हो सकता है इस समय दोस्तों जो आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसकी वजह से नहीं लिया गया हो, ठीक है, मतलब आयोजन नहीं हुआ हो। आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द फ्रेंडली गेम्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए द फ्रेंडली गेम्स किसको बोलते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेलों को बोलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ये जीता था दोस्तों राशिद अनवर ने। राशिद अनवर ये भारत के पहले प्लेयर थे जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक भारत को दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल संस्करण में अब तक का अपना सर्वोच्च पदक रिकॉर्ड बनाया? तो नई दिल्ली 2010, ठीक है। नई दिल्ली 2010 में जब दोस्तों पहली बार भारत में आयोजन हुआ था इन खेलों का, तो तब भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मिल्खा सिंह ने जीता था। तो मिल्खा सिंह जो कि धावक थे, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। जबकि पहला जो पदक जीता था तो राशिद अनवर ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये रूपा उन्नीकृष्णन थी, ठीक है, रूपा उन्नीकृष्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। देखिए लंदन यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ नया नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की स्थापना ब्रिटिश एम्पायर गेम्स फेडरेशन के रूप में कब हुई? तो 1932 में हुई थी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे। डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे ये कॉमनवेल्थ गेम्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? तो कार्यकारी अधिकारी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तो दोस्तों वर्तमान में ये है केटी सैडलियर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी। ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी और डेस्टिनी ये दोस्तों आधिकारिक आदर्श वाक्य है कॉमनवेल्थ गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का औपचारिक नाम राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ कब पड़ा? तो 1978 में पड़ा था। मतलब दोस्तों जब इन खेलों का शुभारंभ हुआ था तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से हुआ था और राष्ट्रमंडल खेल नाम जो पड़ा ये कब पड़ा था? 1978 में। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता गया तो वह आपका गॉर्डन स्मॉल कॉम्ब, ठीक है, गार्डनर स्मॉल कॉम्ब जो थे कनाडा के प्लेयर, तो इन्होंने जीता था क्योंकि कनाडा में ही इनका पहली बार आयोजन हुआ था हैमिल्टन में 1930 में। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि इतिहास में सबसे अधिक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन आपके समाप्त हुए, अब हम इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सभी भारतीय मेडल विजेता कौन कौन हैं। सबसे पहले हम गोल्ड मेडल विजेताओं को देखेंगे। तो सबसे पहला जो पदक जीता था गोल्ड मेडल ये मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि वुमेन्स 48 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग प्लेयर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अस्मिता डे वुमेन्स 48 किलोग्राम जूडो प्लेयर हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। हर्ष सिंह मेंस 60 किलोग्राम जूडो प्लेयर हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। सोमन राणा मेंस शॉटपुट F57 पैरा एथलेटिक प्लेयर हैं। दिलीप गावित ये मेंस 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं। शर्मिला धनखड़ वुमेन्स शॉट पुट F57 पैरा एथलेटिक प्लेयर हैं। और प्रीति पवार वुमेन्स 54 किलोग्राम बॉक्सिंग प्लेयर हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका साक्षी चौधरी, इन्होंने भी आपका वुमेन्स 51 किलोग्राम में बॉक्सिंग में जीता, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों ये पूरा आपका है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में अच्छे से आप रीड करिएगा। अगली टेबल है दोस्तों आपकी सिल्वर मेडल की। तो सिल्वर मेडल ये ऋषिकांत सिंह ने जीता था, ठीक है, मेंस 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और बल्लूरी अजय बाबू इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जीता। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग और मुथु पंडी राजा वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं। लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं और नीरज चोपड़ा ये जैवलिन थ्रो के से संबंधित हैं, एथलेटिक्स प्लेयर हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ऐसी दोस्तों ये पूरी टेबल है, इसको देख लीजिएगा आप। ये फिर आगे ब्रोंज मेडल की टेबल है, इसको भी देख लें। टोटल याद रखिएगा, टोटल ब्रोंज मेडल याद रखिएगा, टोटल सिल्वर मेडल याद रखिएगा, भारत के रैंक याद रखिएगा आप, ठीक है। और हमने इसी क्लास में इतिहास भी जाना कॉमनवेल्थ गेम्स का, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिला और पूरा ही टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पर कवर हो गया। तो जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।